हेलो एवरीवन। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग आज शुरू करने वाले हैं, दैट इज़ केबल सिलेक्शन एंड एप्लीकेशन। ठीक है, तो कमर्शियल इंस्टॉलेशन में यहाँ पर भी हमें इंस्टॉल करते वक्त केबल्स, वायर, ठीक है। डोमेस्टिक इंस्टॉलेशन में हमने वायर्स का सिलेक्शन देखा था, बट यहाँ पर जब हम लोग लार्ज स्केल में इंस्टॉलेशन कर रहे हैं कमर्शियल इंस्टॉलेशन में, तो यहाँ पर हमें केबल्स का रिक्वायरमेंट हो सकता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर करंट का कैपेसिटी का रेटेड करंट कैपेसिटी ये इंक्रीज़ कर जाता है, बहुत हाई वैल्यू ऑफ करंट ड्रॉ करेगा। ठीक है, तो इस केस में हमें केबल्स का रिक्वायरमेंट होता है, जहाँ पर हमें पावर देना हो मोटर्स को, ठीक है, लार्ज इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस को, या जहाँ पर बहुत ज़्यादा करंट का रिक्वायरमेंट हो। ठीक है, तो ये लार्ज इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस को पावर देने के लिए हम लोग वायर्स की जगह केबल्स का सिलेक्शन करते हैं। तो क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होना चाहिए, क्या क्या कंसिड्रेशंस होना चाहिए केबल सेलेक्ट करते वक्त, तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं। तो इसका रिक्वायरमेंट क्यों है, ठीक है, क्यों हमें ध्यान में रखना चाहिए केबल सिलेक्शन का। तो इट इज़ एसेंशियल टू नो केबल कंस्ट्रक्शन। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स मालूम होना चाहिए। कंस्ट्रक्शन ऑब्वियसली डिपेंड करता है एप्लीकेशन वाइज। कैरेक्टरिस्टिक्स दैट मीन्स कि करंट रेटिंग क्या होने वाला है, कितने वोल्टेज को ये मैक्सिमम हाई वोल्टेज के साथ विथस्टैंड कर सकता है। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट्स क्या है, हीट कंडक्टिंग कैपेसिटी क्या है, तो उसके अकॉर्डिंग हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स वाइज केबल का सिलेक्शन करते हैं डिफरेंट एप्लीकेशंस के लिए। एंड रेटिंग्स टू अंडरस्टैंड प्रॉब्लम रिलेटेड टू केबल सिस्टम। ठीक है, तो हमें कंस्ट्रक्शन मालूम होना चाहिए, ठीक है, किस टाइप का कंस्ट्रक्शन है केबल का, और एंड वेरियस टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। ठीक है, केबल का जो है, तो हम उसे किस किस एप्लीकेशन में एम्प्लॉय कर सकते हैं, तो ये हमें मालूम होना चाहिए। साथ ही साथ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑब्वियसली ये फैक्टर डिपेंड करेगा, एंड केबल का रेटिंग सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, ताकि हम केबल सिस्टम में या फिर अपने पूरे कंप्लीट इंस्टॉलेशन में जो प्रॉब्लम्स आएगा उनको अवॉइड कर सके। ठीक है, तो करेक्ट केबल का सिलेक्शन के लिए कुछ और सेटिस्फैक्ट्री ऑपरेशन के लिए कुछ और एडिशनल नॉलेज का रिक्वायरमेंट होता है। ठीक है, लाइक किस टाइप ऑफ लोड को के साथ ये केबल कनेक्ट होने वाला है। ठीक है, सर्विस कंडीशंस क्या क्या है, किस पर्पज़ के लिए यूज़ किया जा रहा है, मोड ऑफ ऑपरेशन क्या है, मेंटेनेंस का क्या क्या मेजर्स है। तो इस टाइप के फैक्टर्स पर डिपेंड करता है कि हम अपने केबल को सिलेक्ट करें। तो यहाँ पर देख सकते हैं केबल सिलेक्शन के लिए हम लोग क्या क्या मेनली सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स को क्या क्या हम लोग यहाँ पर कंसिडर कर सकते हैं। तो 5 पॉइंट्स यहाँ पे है, दैट इज़ केबल इंस्टॉलेशन। ठीक है, तो केबल का सिलेक्शन करते वक्त इंस्टॉलेशन किस तरीके से किया जा रहा है, ओवरहेड इंस्टॉलेशन होने वाला है, अंडरग्राउंड होने वाला है। ठीक है, तो ये आपका केबल इंस्टॉलेशन डिपेंड करता है। सेकंड इज़ केबल कंस्ट्रक्शन। ठीक है, किस तरीके से फैक्टर ये डिपेंड करेगा, देखेंगे। केबल ऑपरेशन, ठीक है, ऑपरेशन किस पर्पज़ के लिए यूज़ किया जा रहा है, वोल्टेज करंट रेटिंग मैक्सिमम ये कितने रेटिंग्स के साथ विथस्टैंड कर सकता है, केबल का साइज़ क्या हमें करंट रेटिंग के अकॉर्डिंग क्या चाहिए। ठीक है, तो केबल साइज़ के अकॉर्डिंग हम सिलेक्ट करेंगे। एंड सील्डिंग रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, तो सील्डिंग क्या है ये भी हम लोग आगे देखेंगे। तो फर्स्ट फैक्टर है केबल इंस्टॉलेशन। तो केबल इंस्टॉलेशन कैसे अफेक्ट करेगा, कैसे मैटर करता है केबल सेलेक्ट करते वक्त। तो केबल्स कैन बी यूज्ड फॉर आउटडोर और इंडोर इंस्टॉलेशन। ठीक है, आउटडोर इंस्टॉलेशन कर रहे हैं, ठीक है, तब भी हम केबल्स का यूज़ करेंगे। इंडोर इंस्टॉलेशन में भी काम आता है, जहाँ पर हम ओवरहेड ओवरहेड इंस्टॉलेशन या फिर अंडरग्राउंड को भी हम कंसिडर कर सकते हैं। तो ये आपका वेरियस फैक्टर, ठीक है, आउटडोर एंड इंडोर की वजह से डिपेंड करता है। एंड ये हम लोग सेलेक्ट करते वक्त ध्यान में रखेंगे कि किस इंस्टॉलेशन पर्पज़ के लिए यूज़ किया जा रहा है। ठीक है, तो लोकल कंडीशंस की अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। ठीक है, कि आउटडोर कंडीशन में किस तरह का केबल हमारे लिए ज़्यादा सूटेबल होगा, इंडोर के केस में किस तरीके का केबल सूटेबल होगा। ठीक है,
Design of conduit system not only should minimize the number of conduit bends and distance between the manholes and also should specify the pulling tension. ठीक है, तो इंस्टॉलेशन करते वक्त जो इस पर टेंशन लगने वाला है, स्ट्रेस लगने वाला है केबल्स पे, ठीक है, तो ये भी डिपेंड करता है, ठीक है, ये भी मैटर करेगा एंड उसके अकॉर्डिंग हम लोग कंडुइट सिस्टम का यूज़ करेंगे ताकि केबल का इंस्टॉलेशन किस पर्पज़ के लिए किया जा रहा है ये मालूम होगा एंड उसके अकॉर्डिंग हम कंडुइट सिस्टम का यूज़ करेंगे, ठीक है, जहाँ पर आपको कंडुइट्स में जो बेंड्स यूज़ होने वाला है, ठीक है, उसके नंबर को मिनिमाइज़ करेगा, साथ ही साथ डिस्टेंस को भी, ठीक है, ये मिनिमाइज़ करने में हेल्प करेगा। तो इस वजह से केबल का इंस्टॉलेशन हमें किस पर्पज़ के लिए करना है, कहाँ पर करना है, ठीक है, इंडोर आउटडोर, वहाँ पर क्या क्या इन्वायरमेंटल कंडीशंस अकर हो सकता है, ठीक है, अंडरग्राउंड इंस्टॉलेशन है या ओवरहेड, ठीक है, अंडरग्राउंड है तो हमें अंडरग्राउंड अगर हम इंस्टॉलेशन कर रहे हैं तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होगा, ठीक है, हेवी व्हीकल्स हो गया उस पर से गुजरेगा, ठीक है, तो हमें जो केबल अंडरग्राउंड के केस में यूज़ करेंगे तो उसका इंसुलेशन प्रॉपर्टी अच्छा होना चाहिए, ठीक है, हाईली इंसुलेटेड होना चाहिए, हाईली रेजिस्टिव इंसुलेशन होना चाहिए, तो ये सारा फैक्टर यहाँ पर डिपेंड करेगा। तो हमें केबल का इंस्टॉलेशन हम किस वजह से कर रहे हैं, किस लिए करने जा रहे हैं, ये हमें नॉलेज में होना चाहिए। सेकंड फैक्टर डिपेंड करता है दैट इज़ केबल कंस्ट्रक्शन, ठीक है, केबल का कंस्ट्रक्शन डिफरेंट कंस्ट्रक्शन होता है, ठीक है, सिंगल कंडक्टर केबल होता है, ठीक है, डबल कंडक्टर केबल होता है इस तरीके से, ठीक है, ट्रिपल कंडक्टर केबल हो सकता है, ठीक है, तो इस तरीके का डिफरेंट कंस्ट्रक्शन होता है केबल का। अगर हमें कम करंट रेटिंग के लिए इंस्टॉलेशन करना है तो हम सिंगल कंडक्टर ले सकते हैं, ठीक है, बट यहाँ पर लॉसेस बहुत ज़्यादा होता है। अगर हमें हाई करंट रेटिंग के लिए तो हम ट्रिपल कंडक्टर का केबल यूज़ कर सकते हैं या उससे ज़्यादा कंडक्टर वाला यूज़ कर सकते हैं। तो वही आपको यहाँ पर दिया हुआ है कंडक्टर्स, ठीक है, केबल का कंस्ट्रक्शन, तो कंस्ट्रक्शन करते वक्त केबल का कंस्ट्रक्शन किस कंडक्टर से हुआ है, ठीक है, ये मैटर करेगा, कॉपर का है, एल्युमिनियम का है या फिर और कोई मटेरियल का है, कंडक्टिंग मटेरियल का है, तो ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग केबल का सिलेक्शन किया जाता है। दूसरा केबल अरेंजमेंट, ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन में आपका अरेंजमेंट आएगा, कंडक्टर्स का अरेंजमेंट किस तरीके से किया गया है, सिंगल कंडक्टर है, 3 कंडक्टर है या उससे ज़्यादा है, ठीक है, तो ये भी आपका डिपेंड करेगा केबल सिलेक्शन के लिए, ठीक है। अगर हम देखें 3 कंडक्टर केबल में, ठीक है, जैसे हम कंडक्टर का नंबर इंक्रीज़ करेंगे केबल्स में, ठीक है, तो यहाँ पर रिएक्टेंस आपको थोड़ा ज़्यादा मिलेगा, ठीक है, एंड यहाँ पर शील्डिंग यहाँ पर यूज़ किया जाता है, ठीक है, प्रोटेक्शन पर्पस के लिए। ओवर हीटिंग, बहुत हाई करंट फ्लो करेगा तो ओवर हीटिंग का केस आएगा, लॉसेस आएगा, तो इस वजह से ठीक है, हीट से प्रिवेंट करने के लिए शील्डिंग किया जाता है केबल्स के ऊपर। डिज़ाइन में या कंस्ट्रक्शन में थर्ड पॉइंट है इंसुलेशन एंड फिनिश कवरिंग, ठीक है, तो ये इंसुलेशन भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है, ठीक है, क्योंकि हमें कमर्शियल यहाँ पर जो इंसुलेशन हम होना चाहिए, ठीक है, इसका जो ऑपरेटिंग टेम्परेचर होना चाहिए बहुत ज़्यादा हाई होना चाहिए, सर्विस कंडीशन यहाँ पर सेटिस्फाई करना चाहिए, ठीक है, और बाकी जितने भी अदर क्राइटेरिया है जो इंसुलेशन से रिलेटेड है, ठीक है, हाईली रेजिस्टिव होना चाहिए, इसका मेल्टिंग प्रॉपर्टी बहुत ही मेल्टिंग पॉइंट लो होना चाहिए क्योंकि बहुत ज़्यादा हीट जनरेट की वजह से मेल्ट भी हो सकता है, ब्रेकिंग कैपेसिटी नहीं होना चाहिए, ठीक है, कि कहीं पे अगर केबल आपका टर्न हो रहा हो तो इंसुलेशन ब्रेक कर जाए, ठीक है, रप्चर आ जाए, तो ये सारा प्रॉपर्टीज़ हमें ध्यान में रखना होता है, ठीक है। थर्ड पॉइंट जो हम केबल सिलेक्शन के वक्त कंसिडर करेंगे दैट इज़ केबल ऑपरेशन, यानी कि हम लोग केबल को किस
ऑपरेटिंग कंडीशन के अंदर डालने वाले हैं। ठीक है, तो ये हमें पता होना चाहिए कि ये मैक्सिमम कितना वोल्टेज के साथ विथस्टैंड कर सकता है, मैक्सिमम करंट कैरिंग कैपेसिटी क्या है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर केबल का सिलेक्शन करेंगे। ठीक है, तो केबल का ऑपरेशन भी जब हम सिलेक्ट कर रहे हैं, डिसाइड कर रहे हैं, तो उस वक्त आपका वोल्टेज मेनली फैक्टर है। ठीक है, वोल्टेज एंड करंट। तो जब हम वोल्टेज का डिटर्मिनेशन कर लेंगे तो उसके अकॉर्डिंग ये ऑपरेटिंग वोल्टेज डिपेंड के अकॉर्डिंग आपका डिपेंड करेगा हम इंसुलेशन कैसा यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो वोल्टेज ऑपरेटिंग वोल्टेज जितना ज़्यादा होगा उतना ही हाईली रेजिस्टिव हम इंसुलेशन, या उतना ज़्यादा इंसुलेशन का लेयर, ठीक है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में होगा। तो ये आपका डिपेंड करेगा। इंसुलेशन लेवल यहाँ पर डिफरेंट लेवल्स का यूज़ किया जा सकता है, लाइक 100% इंसुलेशन लेवल, 133%, 173%। तो 100% लेवल वाला इंसुलेशन क्या होता है, तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि इस तरीके का 100% इंसुलेशन वाले केबल का यूज़ वहाँ पर किया जाता है। ठीक है, उन प्रोटेक्टिव रिलेज के साथ या प्रोटेक्टिव डिवाइस के साथ इसका कनेक्शन होता है, जहाँ पर अगर फॉल्ट आए, ठीक है, तो ये फॉल्ट को विदिन 1 मिनट ये क्लियर कर दे। ठीक है, जो ग्राउंड फॉल्ट आएगा, ठीक है, इसको 1 मिनट के अंदर ये क्लियर कर देता है। तो इस तरीके के रिले के साथ, ठीक है, ये रिले का कैरेक्टरिस्टिक हो गया कि ये 1 मिनट के अंदर फॉल्ट को रिमूव कर रहा है। तो इस तरीके के रिलेज के साथ में 100% लेवल वाला इंसुलेटेड वायर या केबल का यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब इंसुलेशन 133% लेवल का है, दैट मीन्स कि ठीक है, ये उस टाइप के रिलेज या प्रोटेक्टिव डिवाइस के साथ यूज़ किया जाता है जहाँ पर फॉल्ट को क्लियर करने में अप्रॉक्स 1 आवर का टाइम लगेगा। ठीक है, एंड 173% लेवल इंसुलेशन, दैट मीन्स कि यहाँ पर फॉल्ट क्लियरेंस का इस तरीके के डिवाइस के साथ इंस्टॉल किया जाता है जहाँ पर फॉल्ट क्लियरेंस का कोई डेफिनेट टाइम ना हो। ठीक है, तो इस तरीके का डिफरेंट लेवल ऑफ इंसुलेशन होता है केबल्स में, एंड उसके अकॉर्डिंग इसका एप्लीकेशन यहाँ पर दिया हुआ है। फोर्थ फैक्टर, ठीक है, जो हम लोग केबल सिलेक्शन के टाइम कंसिडर करेंगे, दैट इज़ केबल साइज। तो ये साइज़ सबसे ज़्यादा मैटर करता है, सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। ठीक है, एंड ये जो केबल साइज़ या फिर वायर का साइज़ हमने प्रीवियस चैप्टर में भी डिटरमाइन करना सीखा था। तो ये कैसे हम लोग डिसाइड करते हैं, तो ये डिसाइड करेगा मेनली करंट कैरिंग कैपेसिटी पे, ठीक है, दूसरा वोल्टेज रेगुलेशन पे, एंड तीसरा शॉर्ट सर्किट रेटिंग पे। ठीक है, तो जैसे अगर हम करंट कैरिंग कैपेसिटी निकाल लेते हैं, यानी कि हम आपका जो कंप्लीट लोड है, ठीक है, लोड कैलकुलेशन करने के बाद हम जितना पावर दे रहे हैं, ठीक है, सिंगल फेज़ या 3 फेज़, एंड इनपुट वोल्टेज हमें मालूम होगा, तो हम यहाँ से करंट का वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, तो रेटेड करंट हमें वैल्यू जब मिल जाता है, तो इस करंट के अकॉर्डिंग हम करंट चार्ट या फिर वायर चार्ट जो आपको दिया गया था, वायर टेबल, तो उस वायर टेबल को हम रेफ़र करके करंट रेटिंग के अकॉर्डिंग हम केबल के साइज़ का सिलेक्शन कर सकते हैं। वोल्टेज रेटिंग है, ठीक है, वो सॉरी, तो वोल्टेज रेगुलेशन एक्चुअली में क्या होता है, ठीक है, तो वोल्टेज रेगुलेशन होता है चेंज इन वोल्टेज, ठीक है, यानी कि वोल्टेज का वेरिएशन होता है फ्रॉम नो लोड टू फुल लोड। ठीक है, तो वोल्टेज अंडर नो लोड एंड वोल्टेज अंडर फुल लोड, जब आपका मैक्सिमम सारा वोल्टेज सारा लोड कनेक्टेड है, एंड ये उस टाइम का वोल्टेज होगा जब ओपन सर्किट है, यानी कि कोई भी लोड कनेक्टेड नहीं है। तो ये आपका जो डिफरेंस होता है ये वोल्टेज रेगुलेशन कहलाता है। तो इनिशियली जब आपका कोई लोड कनेक्टेड नहीं है तो ओपन सर्किट का केस आ गया। ठीक है, ये आपका यहाँ पर VOC या वी नो लोड आएगा, एंड जैसे ही हम लोग लोड कनेक्ट करेंगे, ठीक है, तो यहाँ का वोल्टेज कुछ ड्रॉप हो जाएगा। ठीक है, तो ये वोल्टेज चेंज हो रहा है फ्रॉम नो लोड टू
फुल लोड। तो यही जो वेरिएशन होता है या फिर जो चेंज आता है वोल्टेज में, सडन चेंज आता है। जैसे ही हमने t इज इक्वल्स टू 0 पे लोड कनेक्ट नहीं किया था, बट t इज इक्वल्स टू 0+ सेकेंड पे हमने लोड कनेक्ट कर दिया, यानी कि बहुत कम टाइम होता है ये नो लोड से फुल लोड में चेंज होने का टाइम। तो ये बहुत कम टाइम के लिए जो वेरिएशन होता है, ठीक है, सडन चेंज इन वोल्टेज होता है, इसे हम वोल्टेज रेगुलेशन कहते हैं। एंड वोल्टेज रेगुलेशन का वैल्यू हमको मालूम होना चाहिए, ठीक है, ताकि उसके अकॉर्डिंग हम केबल सेलेक्ट कर सके, ठीक है। जितना वोल्टेज रेगुलेशन का वैल्यू हमें मिलेगा, जितना परसेंट आएगा, ठीक है, अगर ये बहुत ज़्यादा वोल्टेज रेगुलेशन मिनिमम होना चाहिए, ठीक है, तो अगर वोल्टेज रेगुलेशन हमारा मिनिमम हो रहा है किसी केबल में, तो ऑब्वियसली हम उस केबल का सिलेक्शन करेंगे। तो ये आपका डिपेंड करेगा केबल सिलेक्ट करते वक्त कि उसमें वोल्टेज रेगुलेशन वो कितना विथस्टैंड कर सकता है, ठीक है। शॉर्ट सर्किट रेटिंग, शॉर्ट सर्किट के टाइम में आपका मैक्सिमम करंट फ्लो करता है, ठीक है। सपोज़ 2 वायर है एंड किसी केस में शॉर्ट सर्किट का केस अकर हो गया, ठीक है, एक वायर दूसरे से टच हो गया, तो इसमें आपका जो करंट होगा फुल लोड करंट या फिर मैक्सिमम करंट इन्फिनिटी, ठीक है, हम लोग कंसिडर कर सकते हैं मैक्सिमम करंट शॉर्ट सर्किट के केस में आपका फ्लो करता है, ठीक है। तो इस केस में मैक्सिमम करंट जब फ्लो कर रहा है, यानी कि फुल लोड करंट जो था, जब हमने लोड कनेक्ट नहीं भी किया है, तभी आपका फुल लोड करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, केबल के थ्रू। तो हमें ध्यान में रखना है कि हम इसके अकॉर्डिंग, ठीक है, शॉर्ट सर्किट रेटिंग के अकॉर्डिंग हम केबल का सिलेक्शन करें, ताकि केबल जो है वो मैक्सिमम करंट के साथ विथस्टैंड कर सके इन फॉल्ट केस या फिर शॉर्ट सर्किट का केस आता है। लास्ट फैक्टर हमने देखा था शील्डिंग, ठीक है। तो शील्डिंग आपका डिपेंड करता है किस पर्पस के लिए केबल का यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। तो ये आपका 3 कंडक्टर, कंडक्टर 1 है, ठीक है, कंडक्टर 2, कंडक्टर 3, तो ये 3 कंडक्टर कंस्ट्रक्शन का है, ठीक है, 3 कंडक्टर केबल है, जहाँ पर ये आपका प्राइमरी इंसुलेशन दिया हुआ है, ठीक है, ये वाला प्राइमरी इंसुलेशन हो गया। एंड इसमें आपको फिलर दिया जाता है ताकि इसको सपोर्ट के लिए, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा मूव ना करे। एंड उसके ऊपर ये शील्ड दिया जाता है, ठीक है। तो ये टेम्परेचर रेजिस्टिव शील्ड होता है, ठीक है, मटेरियल का होता है। जब आपका मैक्सिमम करंट या बहुत ज़्यादा हाई करंट फ्लो कर रहा है कंडक्टर से, तो इसमें हीट जनरेट होगा एंड इसी हीट को इंसुलेशन तक पहुंचने के लिए, ठीक है, ना पहुंचे एंड इंसुलेशन का प्रॉपर्टी बना रहे, प्रॉपर्टी लूज़ ना करे, इसकी वजह से ये शील्डिंग किया जाता है, ठीक है। तो इसका भी तो हम लोग शील्डिंग या शील्डेड केबल हम लोग किस केस में यूज़ कर रहे हैं, जब हमारा करंट रेटिंग बहुत ज़्यादा हाई होगा तो ऑब्वियसली हम शील्डेड केबल को प्रेफर करेंगे, ठीक है। एंड साथ ही साथ जब हम लोग अंडरग्राउंड इंस्टॉलेशन करते हैं तो यहाँ पर भी हम प्रेफर करेंगे कि हम शील्डेड केबल का यूज़ करें, ठीक है, क्योंकि ये आपके हीट टेम्परेचर रेजिस्टेंस मटेरियल तो होता है, लेयर होता है, तो ये आपके इंसुलेशन को प्रोटेक्ट करेगा। साथ ही साथ ये अंडरग्राउंड है, ठीक है, तो ये इसको मैकेनिकल सपोर्ट भी देता है, ठीक है, इसको स्ट्रॉन्ग बनाता है, तो इसकी वजह से हम लोग इसको अंडरग्राउंड इंस्टॉलेशन में इजीली यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो शील्डिंग जो है हम लोग नॉन मेटालिक केबल का जब हम लोग यूज़ कर रहे हैं तो उस टाइम पे हम लोग शील्डेड केबल यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जहाँ पर 2 किलो वोल्ट से ज़्यादा वोल्टेज रेटिंग पे अगर हम केबल को ऑपरेट करा रहे हैं तो वहाँ पे हम शील्डिंग यानी शील्डेड केबल का यूज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ हम लोग डैम्प कंडुइट्स में, ठीक है, यूज़ कर सकते हैं। कनेक्शन ऑफ एरियल वायर्स, जब जहाँ पर कनेक्शन हो रहा होगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा कनेक्शन किया जाता है एरियल वायर्स का, वहाँ पर हम लोग प्रेफर करेंगे कि शील्डेड केबल का यूज़ करें। तीसरा हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जब ट्रांजिशन हो रहा हो कंडक्टिंग से नॉन कंडक्टिंग मीडियम में, ठीक है, यानी कि सपोज़ अगर आप अंडरग्राउंड इंस्टॉलेशन कर रहे हैं एंड केबल का ट्रांजिशन या केबल जो है वो आपका रन कर रहा है फ्रॉम मॉइस्चर एरिया टू ड्राई अर्थ, ठीक है,
अर्थ का जो प्रॉपर्टी है वो अलग अलग होगा सॉइल का, कहीं पर ज़्यादा मॉइस्चर होगा, कहीं पे कम होगा। ठीक है, तो यहाँ पर इन्वायरमेंट कंडक्टिंग मीडियम चेंज हो रहा है। ठीक है, कंडक्टिंग से नॉन कंडक्टिंग, यानी कि यहाँ पर जो मॉइस्चर है ये इसमें कंडक्शन ज़्यादा होगा, रेजिस्टेंस कम होगा, है ना। एंड ड्राई वाले में रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि कंडक्टिंग मीडियम जो है वो चेंज हो रहा है। ठीक है, मॉइस्ट से जब ड्राई अर्थ की तरफ रन कर रहा है केबल, तो इस केस में भी हम लोग प्रेफर करेंगे कि हम लोग शील्डेड केबल का यूज़ करें। ड्राई सॉइल, ठीक है, जब ड्राई सॉइल में रेजिस्टेंस फिर ज़्यादा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम लोग शील्डेड केबल का यूज़ करेंगे। डर्टी इन्वायरमेंट जहाँ पर सूट, सॉल्ट या अदर कॉन्टामिनेंट्स प्रेजेंट हो, वहाँ पर हमें शील्डेड केबल यूज़ करना है। ठीक है, जहाँ पर किन्हीं पर्सनल का हमको सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स देखना है। ठीक है, मैन पावर का या फिर जो भी लेबर्स वहाँ पर काम कर रहे हैं, या फिर ह्यूमन बीइंग का अगर सेफ्टी देखना हो, तो यहाँ पर भी हम लोग सेफ्टी पर्पज़ के लिए शील्डेड केबल का यूज़ कर सकते हैं। एंड लास्ट वन इज़ रेडियो इंटरफेरेंस, जहाँ पर ज़्यादा होता हो। ठीक है, तो रेडियो इंटरफेरेंस की वजह से अगर हम शील्डेड केबल का यूज़ कर रहे हैं, तो ये आपका जो भी इंफॉर्मेशन यहाँ से, ठीक है, जो भी सिग्नल आपका करंट सिग्नल, वोल्टेज सिग्नल, इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो आपके इस पावर, इस केबल या इस कंडक्टर के थ्रू ट्रांसमिट हो रहा है, तो यहाँ पर कोई भी इंटरफेरेंस ना हो। ठीक है, तो इस वजह से प्रोटेक्शन के लिए ये शील्डिंग की जाती है। ठीक है, तो these all are the basic factors we should consider while selecting cables. ठीक है, केबल इंस्टॉलेशन किस पर्पज़ के लिए, कहाँ पर इंस्टॉल करना है, केबल का कंस्ट्रक्शन किस तरीके से कंस्ट्रक्ट किया गया है, वो भी आपका डिपेंड करेगा आपके एप्लीकेशन वाइज। ठीक है, वोल्टेज करंट रेटिंग सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर, एंड उसके अकॉर्डिंग हम लोग केबल का साइज़ डिसाइड करते हैं। एंड सील्डिंग का रिक्वायरमेंट हम लोग सेफ्टी पर्पज़ के लिए, ठीक है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होने के चांसेस है, या अंडरग्राउंड के केस में, अंडरग्राउंड इंस्टॉलेशन के केस में मेनली हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, सो दैट्स ऑल, दिस ऑल अबाउट द फैक्टर्स वी शुड कंसिडर फॉर केबल सिलेक्शन। ओके, थैंक यू एवरीवन।